हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस क्लास, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ इट इज पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन सोशल साइंस। आंसर है बिल्कुल, जिस पे हाथ जा रहा है यस। सो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू स्कोर फुल इन सोशल साइंस। और आज मैं ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस लेके आया हूं आप सबके लिए, और ये टर्म 1 के लिए है गाइडलाइंस स्पेसिफिकली, और टर्म 2 के लिए भी इसमें से कुछ गाइडलाइंस आपको काम आ सकती है। ऑब्वियसली नॉट द पोर्शन ऑन टॉपिक रिलेटेड गाइडलाइंस, बट ओवरऑल जो जनरल गाइडलाइंस है वो आपको सारी एग्जाम्स में, यानी कि टर्म 2 की एग्जाम्स जो आएगी उसमें भी आपको काम आ सकती है। बिल्कुल। तो मैं आज सीबीएसई का ये जो लेटर है जो सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को गया है, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। इसमें सीबीएसई ने कुछ रूल्स, गाइडलाइंस, ओएमआर शीट के बारे में कुछ डिटेल्स दी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। सारी चीज़ें एक एक करके मैं कवर करूंगा, और ये ओएमआर शीट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं पहले, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो। इफ़ यू आर न्यू टू माई क्लास, एंड आई एम योर प्लस एजुकेटर हार्दिक खिराडिया, and I have a total experience of 14 years. I possess a master's degree in commerce and a bachelor's degree in management studies, that's MCOM and BMS. And out of those 14 years of work experience, 11 साल का एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग में रहा है। एज एन ऑल इंडिया फैकल्टी मैं देश भर में इन सारे शहरों में पढ़ा चुका हूँ, और आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है जब मैं यहाँ पे आया था पढ़ाने। एंड ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इस तरह का कुछ दिखता है अनअकैडमी पे। दिस इज़ माय सेकेंड ईयर, और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल कुछ इस तरह का दिखता है। आप सब लोगों का इतना ही प्यार बना रहे। अब आप लोगों ने मुझे दिए हैं 2000 से ज़्यादा हैड डेडिकेशंस, हमारे 14,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, और हमारे वॉच मिनट्स 8 मिलियन पहुंच गए हैं। और मैं मास्टर एजुकेटर में आता हूं। मास्टर सिर्फ 9 एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जो मास्टर एजुकेटर्स हैं, उनमें से एक मैं हूं। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। ये रैंक्स चेंज होती रहती है, ओके। तो मास्टर एजुकेटर एज ऑफ नाउ, ये टॉप जो मास्टर एजुकेटर सिर्फ 9 है, उसमें से एक हूं मैं। और ये आप लोगों का इतना सारा प्यार है, तो ये थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता दिया, ताकि आपको पता चले कि यू आर इन सेफ हैंड्स। और इसी तरह की अगर आपको और क्लासेस देखनी, ये तो मेरे ये जो क्लास है वो सिर्फ गाइडलाइंस की क्लास होगी। अगर आपको फुल एसएसटी रिवीजन करना है तो वो आप जाके 28 नवंबर, यानी कि रिसेंटली ली हुई ये क्लासेस है, तो आप जाके, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, आप जाके, मैंने फुल हिस्ट्री, फुल सिविक्स, फुल इकोनॉमिक्स, फुल जियोग्राफी विथ मैप वर्क मैंने करवाया हुआ है। तो आप ये जाके मेरे कोर्स पेज पे देख सकते हो। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है बस आपको, और इस तरह मेरा नाम सर्च करना है, ये मेरा प्रोफाइल दिखेगा आपको। उसमें आप नीचे 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 जाओगे तो आपको फ्री क्लासेस दिख जाएंगी। मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। देखो, ये इस तरह आप टाइप करोगे तो आपको ये फ्री क्लासेस दिख जाएंगी। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो ये स्पेशल क्लासेस दिखेगी। देखो, ये कल की ही क्लासेस दिख रही है। आप सी ऑल पे जाओगे तो ये आपको दिख रही है कि फुल टर्म 1 हिस्ट्री, फुल सिविक्स, फुल इकोनॉमिक्स एंड फुल जियोग्राफी, ये चारों क्लासेस आप देख सकते हो। तो बस ये आपको देखनी है, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप अपनी टर्म 1 की तैयारी को एकदम पक्का कीजिए, बिल्कुल फ्री में मेरे साथ अनअकैडमी पे। और सिर्फ यही नहीं, आज शाम को, यानी कि मैं ये वीडियो पोस्ट हो रहा है अभी 29 नवंबर को दोपहर में, ओके। और आज शाम को 7 बजे टॉप 100 एमसीक्यूज यूट्यूब पे मैं पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें भी आप जरूर आ जाइए। मेंटी क्विज है, ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे हम आपके लिए इस तरह के कई सारे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। कुछ लोग पूछते हैं सर डेट और टाइम बता दीजिए, तो एक बार लिखने से कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैंने 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ये जरूर इसका फायदा उठाइए। और मैं हाउ टू आंसर इन ओएमआर शीट सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो एक एक करके चलो शुरू कर देते हैं। आई होप आपको मेरे तरफ रहना है, इस तरफ, यानी कि द स्ट्रॉन्ग साइड। यो, बढ़िया। और कैसे स्कोर करेंगे फुल, आ जाते हैं वापस टॉपिक पे।
यहीं से हमने शुरू किया था और इस तरह के ही कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने सैम्पल पेपर्स भी करवाए हैं, ये आपको आइकॉनिक का प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आपको टर्म 2 की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से पक्की एकदम करने के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लेना चाहिए। और जो मैंने अनअकैडमी में पेड क्लासेस में पढ़ाया हुआ है हाउ टू स्कोर फुल, वो मैं आज आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक झलक दिखाने के लिए कि कैसे अनअकैडमी में पढ़ाई होती है। तो आई होप आप सबके पास पेन और बुक हैंडी है, यानी कि आपने अपने पास रखा है कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने वाला हूँ वो नोट करने के लिए। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि टोटल आपका पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का। अब ये 40 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, बराबर। आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, वो भी बताओ। आपको टोटल क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, बराबर। सॉरी 50 अटेम्प्ट करने हैं और वो 50 के 40 मार्क्स है, तो हर एक का आपको 0.8 मार्क होगा, बराबर। कैसे है वो 60 क्वेश्चंस, कैसे? मैं विद ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। देखो सेक्शन ए में आएंगे आपको 24 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये ओएमआर शीट पे क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, क्या फिल करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और खास करके क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो नहीं करनी है आपको, तो वो भी मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूं आपको। तो बस आपको ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है, एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस आपको 24 में से अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपको 22 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन डी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए होंगे। मैप वर्क बहुत आसान होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं है लेकिन बहुत आसान है। सीबीएसई ने जो भी सैम्पल पेपर दिया है वो बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे मैप वर्क के, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि तो ये इस तरह से आपको सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी में 18 अटेम्प्ट करने, सेक्शन सी में 10 केस बेस्ड होंगे। बहुत इजी होते हैं, आपको पैसेज ऑलरेडी दिया होता है, जैसे इंग्लिश में कैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो आपको पैसेज दिया हुआ है तो आपको वहाँ से देख के बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। और सेक्शन डी 2 क्वेश्चन है मैप वर्क के, तो टोटल क्वेश्चंस 60 होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने कितने 50, और टोटल मार्क्स कितने होंगे 40। तो अगर 50 क्वेश्चंस है आपको अटेम्प्ट करना, 40 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन का 0.8 हुआ, राइट। ये भी आपने नोट कर लिया, और टाइम मैनेजमेंट भी नोट कर लो। अब ये आप इस तरह करोगे ना तो भी आपके पास बहुत टाइम बचता है। इसी ये मैंने बहुत हायर साइड पे दिया है आपको। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी आप आराम से 25 मिनट में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 मिनट लगेंगे नहीं, बट फिर भी ठीक है, मैं आपको हायर साइड पे दे रहा हूं। उसी तरह से सेक्शन बी में 18 क्वेश्चन है, फिर भी आप उसके लिए 25 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेक्शन सी में तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन वो केस बेस्ड होंगे तो कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो फिर भी आप उसमें भी 25 मिनट ले लो, तो भी 25 25 25 75, और 5 मिनट 2 क्वेश्चंस मैप वर्क के लिए बहुत इजी होते हैं, उसमें 5 मिनट लगेंगे भी नहीं आपको, 2 से 2.5 मिनट में हो जाएगा। पर क्वेश्चन आप 1 मिनट मान के चलो, मैप वर्क आराम से हो जाएगा, 2 मिनट में तो हो ही जाएगा। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आधे आधे घंटे में पेपर खत्म करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनअकैडमी पे भी हर आधे घंटे में एक लाइव क्विज होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अनअकैडमी पे हर हाफ एन आवर में एक लाइव क्विज होती है, और वो तो आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। यस, उसके लिए आपको कोई एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, तो वो आप ज़रूर फ्री में फ़ायदा लो उसका। सारी फ्री की चीज़ें अनअकैडमी पे कई सारी, वो उसका फ़ायदा लो आप। तो ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद भी आपको 10 मिनट बचते हैं, देख लो आप खुद ही, ये होते हैं 80 मिनट्स, और पेपर में आपको दिए जाने वाले हैं टोटल 90 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वैसे 90 मिनट्स दिए जाते हैं रिटन एग्जाम के लिए जी, और आप लोगों को है एमसीक्यूज, तो आपको लिखना तो है नहीं, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़े बड़े आंसर्स तो लिखने हैं नहीं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस चीज़ के लिए आप शायद लकी हो, ऐसा मान सकते हैं हम लोग
बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई कोरोना की वजह से, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि एमसीक्यू टाइप हो गया पैटर्न टर्म 1 के लिए। अब देखते हैं टर्म 2 के लिए सीबीएसई क्या गाइडलाइंस ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट कर ली है? यस, वेरी गुड। अगर आप नोट करें, अगर आपको यहां तक फायदा हो रहा है तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गाड़ी का फोटो कहाँ आ गया हमारे प्रेपरेशन वाले क्लास में, और उसी तरह आप सोच रहे होंगे कि सर ये खाने का फोटो कहाँ से आ गया। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। सोचो, मैं आपको थोड़े सेकंड्स देता हूँ, सोचो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो अब जब हम कोई लंबी जर्नी के लिए जाते हैं तो हम पूरी तैयारी करते हैं कि नहीं? गाड़ी के टायर की हवा चेक करवाएंगे, गाड़ी में कूलेंट है कि नहीं चेक करवाएंगे, बेसिक एक गाड़ी लंबा सफ़र तय करने लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे, राइट? तो उसी तरह से हमारी जो एग्ज़ाम भी है वो भी एक जर्नी है। अब जैसे हम खाना बनाने के टाइम पे भी उसके पहले कुछ तैयारी करके रखते हैं, सब्ज़ी वगैरह काट के, पहले तो सब्ज़ी खरीद के लानी पड़ेगी, फिर सब्ज़ी काट के, पहले उसको धो के, फिर सब्ज़ी काट के। तो हम इस तरह की जो प्री प्रेपरेशन है, ओके, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला गड़बड़ है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर पगला गए हो आप तो, लेकिन नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, अब मैं उनको बेचारे बोलूं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता, कि जिनको अभी भी डाउट है कि सर ये चैप्टर है क्या, सर वो चैप्टर है क्या। तो मैं पहले बता देता हूँ फुल सिलेबस, ठीक है? तो ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का आपको फुल सिलेबस दिख जाएगा ये स्लाइड पे। देखो, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है, और वो कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जियोग्राफी में आपको थियरी पार्ट में 2 चैप्टर है, और वाटर रिसोर्सेज सिर्फ मैप वर्क में आने वाला है, ठीक है? यानी कि जियोग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो आपको थियरी में भी आएगा और मैप में भी आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और वाटर रिसोर्सेज सिर्फ मैप में आएगा, थियरी में नहीं आएगा। और एग्रीकल्चर मैप और थियरी दोनों में आएगा, ठीक है? यहां तक एकदम क्लियर है? वेरी गुड। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में से मैप वर्क, सॉरी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, जियोग्राफी में से मैप वर्क आएगा सिर्फ जियोग्राफी से। वो भी कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। कौन से क्वेश्चन आएंगे? लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60। यहां तक क्लियर है? आई होप एकदम क्लियर है। हमारा टारगेट फुल मार्क्स है। देखो, मेरे एकदम ऊपर इस स्लाइड के टॉप लेफ्ट पे आपको एक ऐसा ऐसा तगड़ा एक बाजू दिख रहा है कि नहीं? बाइसेप, आर्म, है कि नहीं? वो क्या है? वो है आप सबका हाथ, वो है आप सबके मार्क्स, वो है आप सबका जज्बा, ठीक है ना? तो ये आपको नोट करना है। मैप वर्क हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से नहीं आएगा। नो मैप वर्क फ्रॉम आइदर हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। मैं उसको हाई स्टोरी बोलता हूं, मैं उसको हिस्ट्री भी नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूं हाई स्टोरी, ठीक है? तो चलो, ये भी आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते पोर्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखते मत बैठो, बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चलो, मैं एक अच्छा पोस्ट भी दे देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हमको मिल गया, बिल्कुल, कि डू यू नो द सिलेबस? यस। अब हमें सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल प्रेपरेशन कैसे करें, चलो वो भी समझ लेते हैं। अब फाइनल प्रेपरेशन के लिए मैं सेक्शन वाइज डिस्कस करता हूं, एक एक करके, ओके? सॉरी। आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सेक्शन वाइज, ओके? देखो, सेक्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 24, सेक्शन बी होगा 25 से लेके 46, सेक्शन सी होगा 47 to 58, और सेक्शन डी होगा 59 and 60, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग उसमें से। चलो, तो सेक्शन ए में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप, मेरा जो फुल सिलेबस का है, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, फ्री क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो ये
इसकी भी लिंक्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो ये आप ज़रूर इससे फ़ायदा लो। और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन श्रीलंका, तो वो इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चन एकदम ठीक से पढ़ो कि क्या पूछा है। ऑप्शंस देख के सीधा जंप मत मारो आंसर पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, हो सकता है करेक्ट पूछा है और आप इनकरेक्ट का आंसर लिख के आ रहे हो, या हो सकता है इनकरेक्ट पूछा है और मतलब ऐसा पूछा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, और आप गलती से करेक्ट लिख के आ रहे हो जोश जोश में, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है, अरे हाँ ये सही है, अरे लेकिन आपको इनकरेक्ट पूछा है। तो वो आपको बहुत अच्छे से सोचना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप और या ट्रिक या जुगाड़, जो भी बोलना चाहो उसको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि कौन से चैप्टर का है और वो चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट से है ये, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। 4 घंटे में आपको मैंने फुल सिलेबस करवाया हुआ है। आई होप आपको याद है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आई होप आपको याद है, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो 4 लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री में मैंने फुल एसएसटी रिवीजन करवाया है फॉर टर्म 1, तो ये आप जरूर देखना, इससे बहुत फायदा होगा आपको। मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे देखना है। हाँ तो यस, तो हम है सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं। ये देखोगे इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी, लॉजिकल और तगड़ी तैयारी होगी। खास करके हाई स्टोरी यानी कि हिस्ट्री का जो चैप्टर है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे डाउट्स पूछते हैं कि सर ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, सर ये बता दो, वो बता दो। तो मैंने उन सबको ये बताया है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो ये समझ में आ गया। अब सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। अब असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको एक बहुत इजी टिप या ट्रिक या जुगाड़ देने वाला हूं। अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर असर्शन रीजनिंग में ना समझ में नहीं आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, क्योंकि असर्शन रीजन वाले आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड है सेक्शन बी में, आगे भी कहीं आ गए सेक्शन ए में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे भी सेम ट्रिक अप्लाई करता है। पहले दो तो ये दो हमेशा पूरे पेपर में आपको ध्यान में रखना ही है। क्लियर? कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि चैप्टर कौन सा, कॉन्सेप्ट कौन सा, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, चलो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसका थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा आपको। मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड मेरे लिए ओपन कर लेता हूं ताकि मैं लिख के जरा समझा सकूं। 1 मिनट जरा मुझे माफ करना। यस, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। मैं यहाँ पे ना एक ब्लैंक स्लाइड जरा ले लेता हूँ मेरे पास, तो मैं आपको लिख के इजीली समझा पाऊंगा और अच्छे से। Just bear with me for a few seconds. Sorry for that. हाँ जी बिल्कुल, तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। शुरू कर देते हैं वापस। तो आपको क्या करना है, देखो असर्शन रीजन में क्या होगा, एक असर्शन करके एक सेंटेंस दिया हुआ है, असर्शन करके एक सेंटेंस दिया हुआ है, रीजन करके एक सेंटेंस दिया हुआ है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ए बी सी और डी। अब हम सबको पता है कि ए और बी कौन से ऑप्शंस है, सी और डी कौन से ऑप्शंस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैजिक।
देखो यहां पे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन एक्चुअली आपको 2 ही ऑप्शंस होंगे। कैसे बताऊं? आप बोलोगे सर पगला गए हैं सर, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना कि असर्शन रीजन में देखो 2 पॉसिबिलिटी है। हम सीधा 50-50 लाइफलाइन यूज करेंगे केबीसी की। तो कंप्यूटर जी, यहां पे कंप्यूटर जी आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। पॉसिबिलिटी 1 कि दोनों ट्रू है, बराबर, ये है पॉसिबिलिटी 1। तब जब दोनों ट्रू है तब क्या होता है पता है? आंसर आ सकता है सिर्फ ए और बी में से, और आंसर कोई आ ही नहीं सकता। और जब दोनों में से कोई एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, मतलब मान लो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसमें सी और डी ही आंसर आ सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में जुगाड़ करके आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो असर्शन रीजन में दोनों ट्रू है या नहीं। अब उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको ये कॉन्फिडेंटली पता होने के लिए कि असर्शन और रीजन ट्रू है या नहीं, उसके ऊपर बेस्ड है ये जुगाड़, ठीक है? आई होप ये एकदम लॉजिकली क्लियर हो गया आपको। तो ये बढ़िया हो गया। चलो अब आप बोलोगे कि सर वो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए या बी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चलो उसका भी मैं जुगाड़ दे देता हूं कि यहां पे ना आपको फिट करना है ए असर्शन, आप फिट करो बिकॉज, या तो आप फिट करो ड्यू टू आर, और देखो आ रहा है क्या। तो यहां पे हमारा टिप या ट्रिक क्या होगा, आपको असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज फिट करना है, कोई भी एक। अब आप ये लॉजिक, अगर आप ये जुगाड़, ये ट्रिक लगा के आप असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? और अगर सच्ची में आपको ये सब इंफॉर्मेशन फायदा कर रही है तो ये वीडियो को लाइक करना भूलना मत। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, तो ये वीडियो को लाइक करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। जेन्युइनली अगर फायदा हो रहा है तो ही करना, ठीक है? चलो तो यहां तक क्लियर है। असर्शन टाइप, रीजन टाइप क्वेश्चंस क्लियर है कैसे करना है। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो असर्शन रीजन चाहे सेक्शन ए में पूछा हो, बी में पूछा हो, नॉर्मली ए या बी में ही चांसेस ज्यादा है असर्शन रीजन के, उसमें भी बी में, सेक्शन बी में चांसेस थोड़े और ज्यादा है असर्शन रीजन के। अब सेक्शन सी में क्या है, केस स्टडी बेस्ड। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या लिख के रखते हो आप, OBLQ, ये क्या होता है? ये हमारा फुल फॉर्म है। यहां पे ओपन बुक लल्लू क्वेश्चन हुआ ना यार ये, क्योंकि आपको सोर्स दिया हुआ है, केस दिया हुआ है कि नहीं? तो इसमें वैसे आसान है। अब नॉर्मली कई बार तो कोई कोई टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं, अब जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक आ गया, या सेक्टर्स का कोई टॉपिक आ गया, इकोनॉमिक्स का, या सिविक्स का कोई पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म का आ गया, तो आपको वो जो केस स्टडी दिया हुआ है, यानी कि आपको जो पैसेज दिया हुआ है, वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही दे पाओगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। और नहीं पढ़ा तो मेरा भी वन शॉट रिवीजन जो देखोगे उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, वो भी लॉजिकली। देखो मैं रट्टाबाजी नहीं कर रहा था, मैं एकदम आपको टॉपिक ऐसे समझाऊंगा कि वो आपको अपनी दुनिया में दिखेगा। सोशल साइंस हमारे सब्जेक्ट का नाम है, राइट? तो सोशल साइंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सोशल, अरे रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, हम भी सोसाइटी का हिस्सा है। तो हाई स्टोरी, मैं हिस्ट्री नहीं बोलता, मैं हाई स्टोरी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक कई नई कहानी, कुछ ना कुछ नई कहानी बताता है हमको। तो वो हाई स्टोरी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी हमारे लाइफ से ही तो कनेक्टेड है। ये लेक्चर में भी सब आ रहे हैं। कैसे बताऊं? शॉर्ट में बताता हूं, ध्यान से सुनना।
ये लेक्चर में हिस्ट्री कैसे आ रहा है? अरे आज हमारे देश में लोकतंत्र है कि नहीं? पीस है, तभी हम ये लेक्चर शांति से कर पा रहे हैं। लड़ाई हो रही होती, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जैसी लड़ाई हो रही होती तो ये लेक्चर कहां पे हो पाता? नहीं। तो हिस्ट्री समझ में आ रहा है, और सिविक्स। तो हमारी हिस्ट्री से हमारी आज की पॉलिटिकल सिस्टम शेप हुई है। पहले जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम थी, जो दूसरे देशों की पॉलिटिकल सिस्टम थी, वो इवॉल्व हुई है। तो हिस्ट्री से आज की सिविक्स बनी है। समझ में आ रहा है कनेक्शन हिस्ट्री सिविक्स के बीच में? बिल्कुल। अब इकोनॉमिक्स बहुत डेवलपमेंट के बारे में है, इकोनॉमी से बना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, बराबर, जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब वो इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट होना चाहिए, सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स। वो सेक्टर्स ग्रो करने के लिए चाहिए ना, आया जियोग्राफी, रिसोर्सेज चाहिए, है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से सारा सोशल साइंस हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, और ये चारों भी इंटरकनेक्टेड है सब्जेक्ट्स एकदम। मतलब फेविकॉल का जोड़ है, ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है? ये लोग एक दूसरे से गाना गाते के चिपका ले स्टूडेंट फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब जाने दो, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो केस स्टडी भी इजी ही होगा, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैप वर्क में मैं क्या ही सिखाऊं आप? अच्छा, आप क्या करो, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं फुल एसएसटी रिवीजन के, उसमें मैंने जियोग्राफी के साथ मैप वर्क भी करवाया है। तो मैंने इतना नीटली करवाया है मैप वर्क, और वहाँ पे लॉजिक भी दिया है मैंने, तो वो आप देखो, ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आई होप क्लियर है मैप क्वेश्चंस, ओके? तो ये बहुत इजी होगा, और आप पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से पूछा है कि एग्रीकल्चर से। नॉर्मली एग्रीकल्चर से वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से अब सॉइल टाइप आइडेंटिफाई करने का आ सकता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चर से आ सकता है मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज से आ सकता है डैम्स। तो ये एकदम क्लियर होगा, आई सपोज एकदम ही लॉजिकली क्लियर हो गया ये। यस, जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब मैं बात करता हूं सीबीएसई के लेटर की। अब सीबीएसई ने लेटर का, देखो सब्जेक्ट, आप लेटर राइटिंग भी करते होंगे। डीमिस्टिफाइंग, डीमिस्टिफाइंग मतलब इजी करना। ये लोग रूमर्स फैलाते हैं, वो सबको क्लियर करना। मिस्टिफाई मतलब सीक्रेट रखना, हिडन रखना। डीमिस्टिफाई मतलब उसको पब्लिकली बताना सबको, ठीक है? तो यू आर यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ, ये हमारे काम का नहीं है कुछ। यहाँ पे हम सीधा जाते हैं रूल्स पे। अ सैम्पल कॉपी ऑफ OMR इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर। ये है हमारे पास OMR, डोंट वरी, ठीक है? मैं आता हूं इस पे। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। तो आपको अपने डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं, आपके डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगे, ओके? आपके डिटेल्स, आपको क्या भरना है मैं आराम से पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट अंडरस्टूड। थर्ड, आपको क्या भरना है? कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर कॉर्नर in the space provided for the same. Question paper will be written in the question paper. ये क्लियर है? ये क्लियर है? आप देखो, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि क्वेश्चन पेपर कोड कहां पे दिया होगा। Give me a few seconds please. हाँ, यस, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। एक बार आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन पेपर कोड कहां पे दिया होगा। आप देख सकते हो ऊपर यहां पे क्वेश्चन पेपर कोड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट? ये दिख रहा है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये क्वेश्चन पेपर कोड, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ये आपको यहां पे फिल करना है, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट भी बहुत इजीली समझ में आया आपको, ये क्लियर है। चलो बढ़िया। फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू राइट हर और हिज इन ओन हैंड आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको ये लाइन लिखनी है, कहां पे लिखनी है पता है? यहां पे लिखनी है। दिख रहा है आपको? ये मैंने शीट का आधा हिस्सा रखा हुआ है, ये पूरी शीट है, तो वो आपको लिखना है यहां पे, ठीक है? ये फोर्थ रूल जो भी हम लोग समझ रहे थे, तो ये भी क्लियर है फोर्थ रूल। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ रूल की तरफ।
फिफ्थ रूल है ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड, तो ये भी क्लियर है। ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन ले जाना, मुझे याद है जब मैं एग्जाम्स देता था, मैं स्टूडेंट था आप लोगों की तरह, तो मैं सेलो ग्रिपर करके एक मेरा फेवरेट पेन हुआ करता था, तो ये ठीक है। अब्यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से मार्क कर सकते हैं क्या? अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको टिक करना है कि कौन सा आपने छोड़ा कौन सा है, तो वो आपके पास जो पेन है उसी से मार्क कर लो। पेन पेंसिल बदलने में टाइम वेस्ट क्यों करना है आपको? ठीक है, चलो अब देयर इज अ स्पेस। अब बात करते हैं कैसे मार्क करना है सब कुछ, तो वो इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेते हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस in an OMR, irrespective of total questions given in the question papers of any subject. Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. अब ये अपने लिए इतना important नहीं है, हम काम की बात पे आते हैं आगे। Answers given after the maximum question paper will not be evaluated, meaning thereby if there are 45 questions in some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45, then giving the answer, it will not be evaluated. मतलब चलो समझते हैं, ये OMR शीट है, ठीक है। अगर आपने पहले 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो वही 45 गिने जाएंगे, लेकिन अब उसमें भी आपके तो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, बराबर, तो वो नहीं करना है आपको। तो चलो हम एक एक करके समझते हैं। मान लो आपका क्वेश्चन नंबर, अब मैं यहां पे ना कुछ आगे के रूल्स समझाता हूं, ठीक है। ये दोनों हमारे काम के नहीं है। बेसिकली यहां पे ये कहना चाहता है कि आपको पहले 24 में से खाली 20 अटेम्प्ट करने, राइट, सेक्शन ए याद होगा। तो आप उसमें 24 अटेम्प्ट करोगे तो वो 4 की आपकी मेहनत वेस्ट हो गई। आपको मार्क्स उसमें से मतलब ही नहीं, आपको खाली 20 मिलेंगे मार्क्स पहले 24 में से। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको सेक्शन वाइज, तो आपको जो छोड़ने हैं वो छोड़ने ही है, ठीक है। 60 में से आपको टोटल 45 आंसर करने, पहले 45 आंसर कर दिए तो 15 मार्क्स वैसे ही कम हो गए, समझा? हाँ, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे जवाब देना है यहां पे हमको दिखाया गया। फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स आर गिवन, ABCD आर गिवन, ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. चलो ठीक है, तो अब हम अगर समझते हैं, मान लो सेकंड में हमें ए में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो हमने ए को इस तरह पेन से डार्कन कर लिया, तो क्या ये फाइनल माना जाएगा? क्या इसका मतलब ये है कि मैंने बोल दिया कि ए फाइनल आंसर है? नहीं, और भी चीजें हैं, देखते जाओ आगे। After 4 circles are over, a box is given in the same row. बराबर? Candidates have to write the correct option in that box, that is A, B, C or D as the answer is. तो ये बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, बॉक्स लिखा हुआ है ना, हाँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए आंसर दिया है, मेरे हिसाब से सही है। तो यहां पे मुझे ए लिखना भी होगा। अगर मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया तो मेरा आंसर गिना ही नहीं जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। बिल्कुल है, देखो अब जो जहां पे मैंने ए लिखा है उसके बाजू में लिखा है ना, देखो एक पूरा जो कॉलम है आप देखोगे स्टार वाला कॉलम है ना, और एक कॉलम हैशटैग वाला है, दिख रहा है? देखो ये स्टार वाला कॉलम है, ये हैशटैग वाला कॉलम है। तो स्टार वाला कॉलम और हैशटैग वाला कॉलम जो है उसमें क्या ध्यान में रखना है? स्टार वाला कॉलम है जो आंसर्स हम दे रहे हैं जो क्वेश्चंस के, ठीक है, और हैशटैग वाला है जो हम अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हैं। पहले 24 में से हम 4 छोड़ेंगे, तो जो 4 छोड़ेंगे ना उसमें हैशटैग वाला जो वो हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। यस, तो अब देखो, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन ahead of the box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question, ठीक है। अब मान लो मैं थर्ड क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, तो थर्ड क्वेश्चन में ऑब्वियसली ना तो मैं ABCD में कहीं मार्क करूंगा, ना मैं बॉक्स में कुछ लिखूंगा, मैं
ये वाला मार्क कर दूंगा, तो ये क्या गिना जाएगा, ये गिना जाएगा अनअटेम्प्टेड। ठीक है, और ये गिना जाएगा करेक्टली अटेम्प्टेड, बराबर। जो मैंने 2 का आपको एक करके दिखाया है, ये गिना जाएगा करेक्टली अटेम्प्टेड। ओके, अब इनकरेक्टली अटेम्प्टेड का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। पहले रूल्स एक बार देखते हैं एक करके। कैन सॉरी, यहां पे ना, हाँ एक मेरी गलती हो गई, सॉरी। ये आपको ना स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ये ध्यान रखना, सॉरी। ये बॉक्स में जो ए है ना, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में नहीं। हाँ, सॉरी। ठीक है, तो ये माफ करना, जरा गलती से इधर उधर निकल लेता हूँ। वो मीम मुझे और आप दोनों को याद आ रहा होगा। तो ये एकदम क्लियर है, वेरी गुड, चलो बढ़िया। आगे रूल्स बताते जाऊंगा और मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, जिससे आपको बचना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। बिल्कुल, ABCD वाला जो सर्कल है उसमें से जो सही है वो हमने कर लिया ए। हम सेकेंड वाले का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इफ फुल्ली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स ए। वेरी गुड। Purpose of giving a box is only that if the candidate wishes to change the response, the same be written in the box. अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे। यस, अब मान लो फोर्थ में आपको मार्क करना था बी और गलती से आपने मार्क कर दिया सी, तो क्या करोगे आप? यहां पे तो कैंसिलेशन का भी ऑप्शन नहीं है। रिटन एग्जाम होता तो आप उपसी, हाँ रिटन एग्जाम होता तो आप क्या करते? कैंसिल करके वापस लिखते नए पेज पे। बट आपको यहां पे सी लिख दिया, लेकिन आपको करेक्ट मार्क करना था बी, गलती से सी कर दिया, तो क्या करोगे आप? यहां पे लिख दोगे बी। ठीक है, तो ये भी करेक्टली अटेम्प्टेड है। ठीक है, और इसमें गिना जाएगा क्या आपका आंसर? आपका फाइनल आंसर गिना जाएगा बी, जो आप बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, तो वही पॉइंट बता रहा है ये सिक्स्थ सब पॉइंट के पर्पस ऑफ गिविंग द बॉक्स। ये देखो यहां पे से रीड करो इतना। पर्पस ऑफ गिविंग द बॉक्स इज दैट इफ द कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स, द सेम टू बी रिटन इन द बॉक्स। ओके, yes, even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. अब देखो, मान लो फिफ्थ में आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये गिना जाएगा अनअटेम्प्टेड। ओके, फिफ्थ में आपने कुछ भी नहीं किया, ना ABCD में मार्क किया, ना आपने वो बॉक्स में लिखा, तो वो अनअटेम्प्टेड गिना जाएगा। अब सिक्स्थ में मान लो आपने सिर्फ ए को हाईलाइट किया और बॉक्स में लिखना भूल गए, तो वो भी अनअटेम्प्टेड गिना जाएगा। क्लियर है? तो ये मैं सारी आपको पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं कि जो आपको करना है और जो नहीं करना है। मतलब यहां पे मैंने अगर, हाँ 1 में, चलो मैंने 1 में बी कर दिया है और मैंने डी लिखा है, तो ये करेक्टली अटेम्प्टेड है। ठीक है, तो मैंने यहां पे इतने जो मार्क किए हैं 1 2 3 4 5 6 मैंने जो मार्क किए हैं उसमें से कौन से गिने जाएंगे अटेम्प्टेड?
तो 1 करेक्ट है, 1 मैंने सही किया है, 2 गिना जाएगा अटेम्प्टेड, 3 में अनअटेम्प्टेड सही है। ये सही तरीका होता है अनअटेम्प्टेड का, ठीक है। अब 4 भी करेक्ट है, मैंने करेक्टली अटेम्प्ट किया है। 5 और 6, 5 में मैंने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, 6 में मैंने बॉक्स में नहीं लिखा, वो गलती की, ठीक है। तो ये मैंने जो 6 यहां पे अटेम्प्ट किए हैं उसमें से सिर्फ 3 ही गिने जाएंगे और वो 3 में से फिर मार्क्स मिलेंगे, बाकी 3 तो गए, 0 ही मिलेंगे बाकी 3 के लिए, ठीक है। 3, 5 और 6 के लिए 0 ही मिलेगा। 1, 2 और 4 में से मतलब 1, 2, 4 गिने जाएंगे आंसर्स के तौर पे, बाकी तीनों को मैंने छोड़ दिया है, वैसा गिना जाएगा। आई होप ये भी क्लियर है। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने सर्कल में किया है ए और आपने गलती से किया है वो ए, आपका आंसर है आपके हिसाब से बी, तो बॉक्स में बी लिख दो, फिर भले सर्कल में आपने ए किया है तो वो सही माना जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। अभी तो मैंने करके बताया है ना। देखो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है 6th क्वेश्चन फॉर रूल नंबर 9। If the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. Yes. Okay, तो ये एक और चीज देखो, if the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. तो ये भी सही है। अब 7th में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे C और मैंने बॉक्स में ही लिखा सिर्फ, और मैंने कहीं पे भी सर्कल में मार्क नहीं किया, तो ये भी मैंने अटेम्प्टेड गिना जाएगा, ठीक है। इसको भी करेक्टली अटेम्प्टेड गिना जाएगा, ठीक है। तो आप सर्कल करना लेके ना सब में, ऐसा मत बोलना कि सर फिर सर्कल करने की क्या जरूरत, नहीं, वो सर्कल दिया है तो करना, कोई रह जाए तो अलग बात है, बट आप सब में सर्कल भी करना, ठीक है। If all the 4 circles, box and last circle are left blank, it would be considered that the question has not been attempted. ये भी क्लियर है। तो ये मैंने, जैसे मैंने 3rd का बताया था बराबर, तो 3rd में मैंने बताया ना कि कुछ भी मार्क नहीं किया मैंने, ना ABCD में सर्कल में मार्क किया, ना वो बॉक्स में मार्क किया, ना वो हैशटैग में मार्क किया, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर है एकदम, कोई भी डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, हाँ 8th रूल देख लेते हैं। स्कूल्स विल डाउनलोड द OMRs इन एडवांस एज पर शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइंस टू बी प्रोवाइडेड। ओके चलो ये तो ठीक है, आपके स्कूल के लिए है। सेंटर सुपरिटेंडेंट विल, ओके तो चलो ये स्कूल के लिए है गाइडलाइंस। और schools are requested that based on the information provided by the CBSE, practice sessions may be organized for the students. Prior to the practice sessions, teachers must also get acquainted themselves well with the OMR. तो आई होप आपके स्कूल टीचर्स ने ये सारी चीज़ें बताई हो, नहीं बताई हो तो मैंने बताई है आपको। और इसी बात पे एक और बार बोलूँगा आपको कि ठोको लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, और वीडियो पे कमेंट भी कर देना यार अगर अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो। अब ये भी समझ में आ गया आपको, क्लियर है एकदम OMR का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड आपको ऊपर लिखना है, यहां पे आपको लिखना है जो लाइन दिया हुआ है ना, यहां पे देखो ये दिया हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन आपको हाथ से लिखना है ऐसे, आई कंफर्म दैट आर करेक्ट, ऐसे, ठीक है। और फिर आपको यहां पे साइन करनी है। तो आई होप ये भी क्लियर है एकदम लॉजिकली, डन डन डन, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको एकदम। चलो बढ़िया है। तो हाँ, तो अब एक बार देख लेते हैं कि क्या आपको पूरा सिलेबस पता है। बिल्कुल पता है। आपको पता है कैसे करना है फाइनल प्रेपरेशन, बिल्कुल पता है। तो अगर आप फ्री क्लासेस में मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 शॉट रिवीजन अभी मैंने आपको दिखाया, फ्री क्लासेस में दिया हुआ है ये, आप
जाके मेरे कोर्स पेज पे देखो, बस एक बार वापस दिखा देता हूँ। देखो 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 देखो, दिख रहा है फुल हिस्ट्री, फुल सिविक्स, फुल इकोनॉमिक्स एंड फुल जियोग्राफी। बिल्कुल फ्री क्लासेस में है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्लासेस। ओके, तो ये पूरा दिया हुआ है, तो इसका आपको जाके जरूर, अब ये वाली आपको आइकॉनिक या प्लस पे मिलेगी। तो आपको इसका भी जरूर फायदा ले सकते हो। अनअकैडमी पे फीस बहुत रीजनेबल है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। एंड हाउ टू आंसर इन द OMR शीट, कैन आई से, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आई नो इट ऑल नाउ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको अब सब कुछ पता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस और नो? उपसी, सॉरी। हाँ, तो ये क्लियर है। तो ये पहले आपको नहीं पता था, अब आपको पता चल गया है। सो फ्रॉम नॉट नोइंग एनीथिंग और नॉट नोइंग सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, you've gone to knowing a lot of important things। ये क्लियर है एकदम लॉजिकली? चलो बढ़िया है। अब ध्यान से देखो, कैन आई से कि अब आप तैयार हो फुल स्कोर करने के लिए इन आर सब्जेक्ट सोशल साइंस, वो भी तगड़ी तैयारी करके एकदम दमदार तरीके से, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये एकदम फुल तैयार होने चाहिए आप, ठीक है? और आप इस तरफ मेरी टीम में हो, उस तरफ नहीं, ठीक है? चीम्स डॉगी ओपी। कैन आई ऑल्सो से कि हमने स्टार्टिंग में ये देखा था, अब यहां से आप चले गए यहां पे, है कि नहीं? हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन सोशल साइंस टर्म 1 एग्जाम में आप चले गए यहां से यहां पे, है कि नहीं? यहां पे है आई नो हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन सोशल साइंस टर्म 1। सॉरी, यहां पे माफ करना, एक full stop आएगा, sorry for that punctuation mistake। so I know how to score full marks in social science term 1 exam। so ये क्लियर है, ये ओपी है। अगर आपको, ये तो मैंने खाली फ्री क्लासेस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइन समझाई, अगर आपको मेरे साथ मेरे फुल सिलेबस बैचेस में पढ़ना है तो आपको अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। देखो, इस तरह के हमारा ये रैंकर्स बैच था, इसमें फुल तैयारी करवाई गई है टर्म 1 की। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में मैं हूं, आप देख सकते हो, ठीक है? ये रैंकर्स बैच, ये वाला है इंग्लिश में, सॉरी ये वाला है हिंदी में 5 बजे वाला मेरा, और ये रैंकर्स बैच है हिंदी में, ठीक है? 2 बजे वाला, सॉरी 2 बजे वाला इंग्लिश में है, ये 5 बजे वाला हिंदी में है, सॉरी। और टर्म 1 फुल सिलेबस भी हमने कंप्लीट करवाया है इसी तरह के बैचेस में। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में सच्ची मजा आया तो आपको जरूर टर्म 2 के लिए और आगे अनअकैडमी पे और बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ाई जाती है, वो सबके लिए आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी पे। IIT, JEE, NEET, फिर अगर आपको NDA, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उसकी भी तैयारी होती है, फिर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, UPSC, और ऐसी कई सारी कैटेगरीज। आप जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और वहां पे से आप गोल्स में आप देख सकते हो, ठीक है? तो यहां तक आपको एकदम क्लियर, सॉरी। और हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे 9th के लिए भी है, 10th के लिए, अनअकैडमी क्लास 6 to 12 के लिए है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको, अब मैं फीस भी आपको समझा देता हूं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? हाँ, तो अब फीस अगर आप देखोगे तो मैं एक 1 ईयर की एवरेज फी की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप खुद देख लो और फिर आप मुझे बताओ। अब 20% डिस्काउंट आप ले सकते हो, कैसे? 10% डिस्काउंट यहाँ पे मेरे कोड से, जैसे आप देख रहे हो HK लाइव, कहाँ पे लगाना है कोड, वहां पे नीचे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, और जैसे आपने कोड अप्लाई किया तो आप देख सकते हो कि आप कितने भी मंथ्स के लिए आपको 10% ऑफ दिख रहा है कि नहीं? ये देखो 10% ऑफ, 10% ऑफ दिख रहा है कि नहीं सब जगह पे? तो आप 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उस हिसाब से मल्टीपल मंथ्स के लिए भी ले सकते हो। अब मैं खाली 1 ईयर की फी कैलकुलेट करके बताऊंगा, आप 20% डिस्काउंट ले सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। 1 ईयर की फी है 28,000, ठीक है? अगर आप ये 25,200 10% डिस्काउंट के बाद है, 28,000 1 ईयर की फी है, इसमें से 10% माइनस किया तो 25,200 आता है,
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप 20% डिस्काउंट कैसे ले सकते हो। चलो पहले वो बता देता हूं, फिर कैलकुलेशन करते हैं आगे। 10% डिस्काउंट तो आप मेरा कोड यूज करके ले सकते हो, और आप मेरा कोड यूज करोगे तो मुझे भी शाबाशी मिलती है। कैसे? आप मेरा कोड यूज कर रहे हो क्योंकि आपने आज ये सेशन देखा, आपको सब कुछ समझ में आया, आपको ये इंफॉर्मेशन से फायदा होगा एग्जाम में, तो आप मुझे कैसे दे सकते हो शाबाशी? मेरा कोड यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली जब आप मेरा कोड यूज कर रहे हो, आप अनअकैडमी को बता रहे हो कि ये हार्दिक खिराडिया से मुझे जो नॉलेज मिली उससे मुझे फायदा हुआ, इसको शाबाशी देने के लिए मैं कोड यूज कर रहा हूं। तो कोड का आपको फायदा क्या है? 10% ऑफ। मुझे फायदा क्या है? बहुत शाबाशी और ग्रोथ। और इसी तरह के और लेक्चर्स मैं लेके आ सकता हूं अनअकैडमी पे। मुझे और लेक्चर्स मिलेंगे जितना ज्यादा मेरा ग्रोथ होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आप ले सकते हो क्रेडिट्स से। अब ये क्रेडिट्स कैसे जमा होंगे? आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और मेरे ये फ्री क्लासेस देखोगे तो आपको क्रेडिट्स जमा होंगे, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार वापस दिखा देता हूं आपको। यस, यहां पे तो ये मेरे फ्री क्लासेस आप देखोगे तो आपके क्रेडिट्स जमा होंगे। वो क्रेडिट्स आप रिडीम कर सकते हो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। तो यहां तक भी क्लियर है? एकदम लॉजिकली सब कुछ एकदम समझ में आया अच्छे से? तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया एकदम। और इसमें कुछ डाउट्स है तो बताओ। नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आप 20% डिस्काउंट ले सकते हो। तो 20% डिस्काउंट के बाद अमाउंट क्या आता है आप कर लो, कैलकुलेटर ओपन रखो। अब मैंने तो कई बार मेरे स्टूडेंट्स को बताया है तो मुझे याद है, अमाउंट आता है 22,400। अब 22,400 फीस है कितने टाइम के लिए? 12 मंथ्स के लिए। तो इसको डिवाइड बाय 12 करोगे अगर, ओके, ये फी है 12 मंथ्स के लिए, देखो, और अगर इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है ₹1867 पर मंथ। अब इसमें आपको मिलता क्या है पता है? सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, आपको इसमें मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको, और आपको फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा लाइव। हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अवेलेबल होगी देखने के लिए, लेकिन सिलेबस पूरा लाइव करवाया जाएगा। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है कि कभी मान लो कोई रीजन से आप क्लास नहीं कर पाए, स्कूल वालों ने बहुत होमवर्क दे दिया जबरदस्ती का, या कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहीं फंक्शन में जाना पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी कभी भी अवेलेबल है। अब जैसे देखो, मैंने ये 4 लेक्चर्स लिए और मान लो आपने नहीं, आप अटेंड नहीं कर पाए लाइव, तो अब आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपका मिस नहीं हुआ, आपको ये बेनिफिट गया नहीं। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग्स काम आता है, ठीक है। सिलेबस पूरा लाइव करवाया जाएगा। फिर आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, तो आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, हम आपको सारे नोट्स देंगे पीडीएफ फॉर्म में। अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो आप। मैंने बताया इसका फायदा क्या होगा, बिल्कुल। आप एवरी 4th लेक्चर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर्सनल मेंटोर का बेनिफिट मिलता है। आइकॉनिक में और प्लस में क्या फर्क है, एक बार वो भी मैं समझा देता हूं आपको, देख लो यहां पे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो प्लस में आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट। एक बार ये मैं समझाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस में फुल सिलेबस होता है। ये आपको चाहे आप प्लस लो चाहे आप आइकॉनिक लो, दोनों में मिलेगा। इसमें पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आप आइकॉनिक लो चाहे आप प्लस लो। तो ये क्लियर है ना बात, ठीक है। अब प्लस में और आइकॉनिक में क्या फर्क है फिर, तो वो समझ लेते हैं। प्लस में आपको मिलेंगे इसी तरह के इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस और टेस्ट, और आपको कोर्सेज और नोट्स भी मिलेंगे, ओके। अब जो आपको प्लस में पढ़ाई पूरी होगी, फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो आइकॉनिक में वो तो मिलता ही है जो प्लस में मिल रहा है, आपको देख रहे हो ना, ये पहले जो 4 पॉइंट्स है वो कॉमन है, लेकिन आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आपको एक्स्ट्रा मिलता है ये, आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, आपके अपने पर्सनल गाइड, जिनके साथ आप 1-to-1 सेशन अटेंड कर सकते हो डाउट्स के लिए। पढ़ाई तो मैं ही करवाऊंगा आपको प्लस में और आइकॉनिक में, दोनों में। उसके बाद अगर आपको कभी डाउट्स आए, मेरे से डाउट्स क्लियर करने हैं, तो वो भी कर सकते हो। एवरी 4th लेक्चर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ाया, 4th लेक्चर डाउट क्लियरिंग सेशन है। फिर उसी तरह 5th, 6th, 7th लेक्चर पढ़ाया,
8th लेक्चर डाउट सॉल्विंग है, तो मुझसे भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रुकना नहीं है वो लेक्चर तक, तो आपको मिलेंगे आइकॉनिक में अपने पर्सनल गाइड यानी कि पर्सनल मेंटोर। तो आपको दिन में आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और बिंदास्त आप 1-to-1, मतलब तभी और कोई नहीं होंगे, सिर्फ आप और टीचर होंगे क्लास में, ठीक है, बढ़िया। और लाइव डाउट सेशन, लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट कनेक्ट ऐप है एक, जिससे आपके पेरेंट्स ट्रैक कर सकते हैं आपकी प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वो स्कूल टीचर्स की तरह कोई आपकी बैंड नहीं बजाने वाला, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी आपके पेरेंट्स को दिखेगा कि आप कितना मज़े से रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपकी अटेंडेंस वगैरह, तो ये भी दिखेगा आपको, और स्टडी प्लानर भी मिलता है आपको। तो ये जो बेनिफिट्स है ना वो सिर्फ आइकॉनिक पे अवेलेबल है। तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि फीस बहुत रीजनेबल है, ठीक है। प्लस की फीस तो आइकॉनिक से भी कम है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको समझ में आ गया क्या क्या मिलता है। अरे एक और मजेदार बात, अब मान लो आप भाई बहन हो, या बहन बहन या भाई भाई, ओके, और 1 या 2 साल का एज गैप है, तो आप जो भी क्लास से ज्वाइन करते हो ना, एक्सेस अप टू 12th फ्री है। क्या मतलब होता है इसका, ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, रेज अ हैंड मतलब लाइव कॉल पे मेरे साथ बात कर सकते हो क्लास में। रेज अ हैंड, RAH जो पॉइंट है ना वो, उसका मतलब रेज अ हैंड होता है, ठीक है। और एक्सेस अप टू 12th फ्री मतलब क्या, आप और आपके भाई बहन दोनों एक ही फी में पढ़ सकते हो। देखो अगर आप कोई लोकल क्लास में या कहीं भी कोई टीचर के पास एडमिशन लेने जाओगे, तो क्या वो आपको एक का फी लेके दोनों को पढ़ाएगा? नहीं। कोई भी क्लास ऐसा करेगा कि 9th में एक बच्चा है या बच्ची है, या 10th में एक बच्चा है बच्ची है, और 9th और 10th दोनों को पढ़ा दे भाई बहन को? नहीं, नो चांस। तो अनअकैडमी पे ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मान लो कि आप 10th में हो, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और आपकी बहन 9th में या भाई 9th में है, तो आपको 9th क्लास से ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी आइकॉनिक। इससे क्या होगा, 9th के साथ साथ अप टू 12th फ्री, यानी कि 10th का तो देख ही सकते हो, और 11th और 12th का भी एक्सेस है आपके पास, ठीक है। एकदम लॉजिकली क्लियर है सब कुछ, जबरदस्त, एकदम बढ़िया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में फी पे कर सकते हो। इनफैक्ट अब तो अनअकैडमी पे इजी लोन की भी फैसिलिटी है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो 0% इंटरेस्ट वाली लोन भी मिलेगी आपको अलॉन्ग विथ EMI, ओके। 0% इंटरेस्ट वाली लोन भी मिल सकती है और अलॉन्ग विथ EMI, दोनों अवेलेबल है। तो अनअकैडमी आपके लिए एजुकेशन लोन भी अरेंज करवा के देता है। अब इससे ज्यादा क्या ही कन्वीनियंस मिलेगा आपको, आप खुद देख लेना। आपने आज मेरा लेक्चर अटेंड किया ये वाला, जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी आपको, तो आप जरूर मेरा कोड यूज करके मुझे शाबाशी देना। HK लाइव है मेरा कोड। तो ये देख लो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इस तरह से आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एवरेज मंथली फी आ जाएगी ₹1867। मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया। प्लस की फीस थोड़ी कम है, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे स्लाइड पे डाला हुआ है, ठीक है। अब वो वाला ऑफर नहीं है, तो मैं एक बार क्या करूंगा, एक सेकंड रुक जाना खाली, मैं इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूं, ओके। तो ये मैं अपडेट कर देता हूं, क्योंकि ये 4 months फ्री वाला ऑफर गया वो, ओके। तो ये है 22,400 फॉर 12 months, बराबर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी फी, 1400 पर मंथ नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1867 पर मंथ आ जाएगा, बराबर है। पहले अगर आप लेते तो और कम होती फीस, तो ये ऑफर अब लास्ट मंथ खत्म हो गया। और उसी तरह अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहो, प्लस की फीस थोड़ी कम है, प्लस में लगभग आपको 1000 रुपीज पर मंथ के आसपास आ जाएगा फीस। प्लस की फीस है अप्रोक्सीमेटली रुपीज 1000 पर मंथ। ये आफ्टर 20% डिस्काउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया।
तो आई होप सब कुछ एकदम लॉजिकली आपको समझ में आ गया। और जैसे मैं रेज हैंड बता रहा था, तो आप लाइव क्लास में अनअकैडमी पे मेरे साथ बात कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको या तो आइकॉनिक या तो प्लस सब्सक्रिप्शन जरूरी है। ये फीचर जो है रेज हैंड वाला वो आइकॉनिक या प्लस में ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर आ जाना, और अगर ये क्लास अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ठोक देना, और अनअकैडमी पे जाओ, मेरे फ्री क्लासेस देखो, मजा उठाओ, और अगर वो अच्छे लगे तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्द अगले क्लास में। तो सारे लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस है, देख लो, फायदा उठाओ उससे। और थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।